चैप्टर 1 की शुरुआत होती है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। हम देखते हैं कि लोग आपस में बात कर रहे थे। ओ माय गॉड, क्या ये वही औरत नहीं है जो क्राउन प्रिंस के पीछे पड़ी थी? ये उस पुरानी बात से आगे बढ़ चुकी है और अब किसी और के साथ चक्कर चला रही है। कितनी बेशर्म है। मुझे लगता है कि वो आदमी ड्यूक रुडनाइन लियल्स है। अफवाहों की माने तो उसके लुक्स बिल्कुल देवताओं जैसे हैं। वो गहरी आंखें जो बिल्कुल रात के आसमान जैसी लगती हैं और उसके सिल्की बाल तो देखो। वैसे क्या उस बेचारी को ये खतरनाक औरत धमका रही है? वो एक बहुत बड़ी मेज है। अगर उसने तुम पर कोई कर्ज कर दिया तो। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी कहानी के दोनों ही मेन कैरेक्टर्स अपनी ब्लाइंड डेट पर आए हुए हैं और वहां बैठे लोग सभी उन्हें देखकर बातें बना रहे थे, क्योंकि हमारी जो हीरोइन होने वाली है वो असल में हमारी स्टोरी की विलनस है। फिर हमें दोनों ही मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। योनी अर्जेंट रोज खानदान की सबसे छोटी बेटी, एक सॉर्सरेस जो एक बदनाम विलनस है, रुडनाइन लियल्स जो कि नॉर्थ का ड्यूक है। फिर ड्यूक कहते हैं योनी अर्जेंट रोज। योनी कहती है जी। फिर ड्यूक कहते हैं क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? योनी कहती है हाँ, मेरा मतलब है नहीं। फिर योनी अपने मन में सोचती है ये इतना चमकदार है कि मेरा दिल धड़कने लगा है, मगर अपने होश में आओ योनी। फिर योनी ड्यूक से कहती है ड्यूक, आई अपोलोजाइज क्योंकि ये हमारी पहली मीटिंग है, बट क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? ये सुनकर ड्यूक और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। अब योनी हमें अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताती है। मैं कभी किसी नॉवल की हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। मैं हमेशा से एक विलन बनना चाहती थी, चाहे मुझे कितने ही क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशंस का सामना ही क्यों ना करना पड़े। पर असली बात तो ये है कि ये मुंह में डायमंड स्पून लेकर पैदा हुई है, एक ऐसी लाइफ में जो बिल्कुल किसी कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, जो टॉक्सिक क्लासेस से भरा हो। मैं इस तरह से फिजूल में नहीं मरने वाली। क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो हीरोइन है, जो अब इस स्टोरी में विलनेस बनकर आई है, उसकी पिछली लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही और फिर एक दिन अचानक से काम से आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और फिर इसी तरह से वो इस विलनेस के रूप में आती है दोबारा जिंदा होकर। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और योनी की मेड उससे पूछती है लेडी योनी, क्या आपको भूख नहीं लगी? फिर योनी कहती है नहीं, सच में बहुत डिलीशियस है। योनी अपने मन में सोचती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना शानदार नाश्ता मेरे स्वाद के हिसाब से ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं वही जिंदगी जी रही हूँ जो मैं हमेशा से चाहती थी। एक नॉवल की ऐसी विलनस के शरीर में आ गई हूँ जो किस्मत से एक डायमंड स्पून लेकर पैदा हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अजीब सा सपना सच हो जाएगा। ये एक रोमांस फैंटेसी नॉवल है जिसका नाम कोर्डेलियाज लाइट है। एक बहुत ही बुरी और बेरहम औरत, लेडी योनी अर्जेंट रोज। योनी कहानी के हीरोइन एड्रियन से प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि एड्रियन की एंगेजमेंट हीरोइन कोर्डेलिया से हो गई है तो उसने एक डेविल के साथ में डील की और एक डार्क मेज बन गई। योनी एक आउटस्टैंडिंग सोर्सरस थी और डेविल की पावर उसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है। वो एक आर्चमेज बन गई और फिर उसने मेल और फीमेल लीड को हैरेस किया। इवेंचुअली एक टिपिकल विलनस की एंडिंग की तरह उसका अंजाम बहुत ट्रेजिक हुआ, मगर मैं अपनी जिंदगी का एंड ऐसे नहीं होने दूंगी। योनी उन सबसे बेशस औरतों में से एक है जिन पर मैंने नॉवेल्स पढ़ी हैं। वो सबसे एनविएबल कैरेक्टर थी जिसके पास सब कुछ था। एक लेडी जो एक ड्यूक की फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। अर्जेंट रोज फैमिली की अपनी ऑरिचल माइन के साथ साथ उनके पास कई जूल माइंस भी हैं। वो एम्पायर में मैजिक टूल्स का सबसे बड़ा बिजनेस चलाते हैं। उसका परिवार देश की फाउंडिंग फैमिलीज में से एक है और विजर्ड लीनिएज से बिलोंग करता है और उसके फादर मैजिक टावर की मास्टर हैं। इसके अलावा 11 शेप्ड एब्स तो बस बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। उसका फिजिकल स्ट्रेंथ सच में कमाल का है। वो बेहद खूबसूरत है, एक पावरफुल सॉर्सरस। ये परफेक्ट है, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरी पिछली लाइफ में मैं एक ऑर्फन की तरह बड़ी हुई और मुझे एक के बाद एक नौकरी बदलनी पड़ती थी। वो कम सैलरी और एंडलेस ओवरटाइम शिफ्ट्स का सिलसिला था। मेरे पास्ट के मुकाबले योनी की लाइफ मेरे लिए बहुत ज्यादा लग्जरियस है। अब से मैं जो करने वाली हूँ वो है दोनों मेन कैरेक्टर्स की हैप्पी एंडिंग को दूर से चेयर करना। मतलब अगर मैं मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट के लैंडमाइन से बची रहूं तो योनी कभी डार्क मेज बनेगी ही नहीं। योनी बेड पर लेटी हुई अपने ख्यालों में खोई हुई थी। एकदम ही मेड कहती है माय लेडी, ड्यूक यहाँ आ गए हैं। एकदम से योनी कहती है क्यों? फिर वो उठकर बैठ जाती है और चौंकते हुए देखती है ड्यूक। फिर ड्यूक उससे कहते हैं मैंने तुम्हें पक्का प्रोबेशन ऑर्डर पर रखा था। तुम्हारे चेहरे पर पछतावे का कोई निशान तक नहीं दिख रहा। तुम मेरी पीठ पीछे और क्या करने की प्लानिंग कर रही हो? ये है काइसर अर्जेंट रोज, इस फैमिली के हेड और योनी के फादर। योनी अपने मन में सोचती है मेरे पजेस करने से पहले योनी ने एक बड़ा कांड किया था। उसने मेल और फीमेल लीड की डेट स्पॉट पर बॉम्ब फेंका था। कोई मरा तो नहीं, पर था तो बॉम्ब ही। इसका दिमाग थोड़ा खराब है। काश मैंने इसे उस एक्सीडेंट से पहले पजेस किया होता।
जैसे ही मैंने इसकी बॉडी पजेस की, मुझे प्रोबेशन पर डाल दिया गया। पर प्रोबेशन ऑर्डर ये है कि मुझे अपने कमरे में ही शांति से रहना है। मैं जो चाहे खा सकती हूँ, जब चाहे, और अगर मेरा मन लेटने का है तो बस मैं लेट जाती हूँ। अगर सजा ऐसी ही होती है तो प्लीज मुझे ये हमेशा के लिए करने दो। मैं भीख मांगती हूँ। क्या मैंने अपने रूम में कुछ ज्यादा ही चिल और खाना पीना कर लिया? फिर वो ड्यूक से कहती है, माफ कीजिए, मैं बस शांत रहकर अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। ड्यूक उससे कहते हैं, तुम एक जगह तो टिक कर नहीं रह सकती, है ना? फिर वो अपने एड को आवाज लगाते हैं, मतलब अपने सर्वेंट को। फिर योनी शॉक होकर अपने मन में कहती है, क्या आप मुझे निकालने वाले हो? फिर ड्यूक एड से कहते हैं, वो सारा पेपर वर्क योनी को दे दो। योनी हैरान होती है और फिर एड ड्यूक से कहता है, माय लॉर्ड, ये सजा लेडी के लिए कुछ ज्यादा ही है। फिर योनी अपने मन में कहती है, क्या मुझे निकाला नहीं जाएगा? चलो अच्छा है, पर ये किस तरह का काम है? फिर एड ड्यूक से कहता है, माना कि मार्था ब्रांच के डॉक्यूमेंट सिंपल है, पर इतना सारा काम लेडी के लिए? योनी शॉक होते हुए अपने मन में सोचती है, कितना सारा पेपर वर्क है, आखिर में इस शरीर में आने के बाद भी मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। फिर ड्यूक चिल्लाकर योनी से कहते हैं, योनी, आज से रोज बिना कहे 6 घंटे काम करना। फिर योनी अपने मन में सोचती है, ओह सिर्फ 6 घंटे? फिर योनी थोड़ा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, मेरे लिए तो ये वरदान है, क्योंकि मैं रोज 15 घंटे ओवर टाइम काम करती थी। फिर ड्यूक कहते हैं, मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ, अगर तुम दोबारा भागी तो मैं तुम्हें परिवार से निकाल दूंगा, बेहतर होगा कि तुम इसे पूरा कर लो। ये कहकर ड्यूक चले जाते हैं। योनी अपने मन में सोचती है, ये कोई खुशहाल परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मेरे पास एक परिवार है। इस बॉडी में मेरे पहले ही दिन मेरे भाई ने मुझे डांटा और पागल कुत्ता कहा। मुझे लगता है कि मेरे फादर भी मुझसे नफरत करते हैं। योनी प्राउड होते हुए खुद से कहती है, फिर भी क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हें बाहर नहीं निकाला गया? साइड खड़ी मेड कहती है, माय लेडी, अब मैं बता दूं कि ये मेड योनी की पर्सनल मेड है, इसका नाम कैरोल है। कैरोल, मुझे कुछ मीठा खाना है। कैरोल कहती है, जी मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम ड्यूक रुडनाइन को देखते हैं जो कुछ पढ़ रहा था। उसका एड आकर उससे कहता है, क्या आप फिर से वही पढ़ रहे हो? रुडनाइन कहता है, बस ऐसे ही निकाल लिया क्योंकि ये मेरी ड्रॉर में था। 18 साल से कोई खबर नहीं आई है, तो लगता है इस बारे में वो लोग भूल चुके हैं। मेरे फादर मरते दम तक इस बात से परेशान थे कि वो ये कर्ज नहीं चुका पाए। उन्होंने तो अपनी बिल में ये तक लिखा था कि अगर वो इंसान कुछ भी मांगे तो मुझे उसकी बात माननी होगी। फिर एड उससे कहता है, देखिए अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद कांटेक्ट करेंगे, आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए ड्यूक। फ्रेडनाइन कहता है, सही कह रहे हो, जो चीज हुई ही नहीं है उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एड कहता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उनकी तरफ से कोई भी कांटेक्ट नहीं आएगा, पक्का। फिर रुडनाइन उससे कहता है, क्या तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो? एड कहता है, इंट्यूशन नाम की भी कोई चीज होती है ना? मेरा सेंस ऑफ टच बहुत ज्यादा शार्प है। फिर रुडनाइन कहता है, मुझे इसका तो पता नहीं, पर मैं ट्राई करके देखता हूँ। अब सीन वापस से योनी के फादर पर आता है और वो योनी के पेपर वर्क को देखकर हैरान थे। कहते हैं, क्या ये सब योनी ने किया है? एड कहता है, जी ड्यूक, वो सच में काफी ब्रिलियंट है। ड्यूक कहते हैं, अनबिलीवेबल। एड कहता है, इस तरीके से आप हमारी मंथली सेल्स वॉल्यूम को एक नजर में देख सकते हैं। स्क्वायर टेबल फॉर्मेट वाला ये ऑर्गेनाइजिंग मेथड एकदम इनोवेटिव है। ड्यूक कहते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? एड कहता है, मैं जानता था कि वो बचपन से ही ब्राइट हैं, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है। ये काफी सरप्राइजिंग है। ड्यूक सोचता है, ये अजीब है, उसे तो पेपर वर्क से काफी नफरत है। फिर वो एड से कहते हैं, योनी की पर्सनल मेड को अभी के अभी बुलाओ। फिर कैरोल को बुलाया जाता है। वो आकर ड्यूक से कहती है, आई ग्रीट यू ड्यूक। ड्यूक उससे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ पूछने के लिए बुलाया है। क्या तुमने हाल ही में योनी में कुछ अजीब नोटिस किया है? तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम उसके सबसे ज्यादा क्लोज हो, है ना? कैरोल बोलना शुरू करती है, कहती है, ड्यूक सच तो ये है कि मैं भी आपको इस बारे में बताना चाहती थी। ड्यूक कहते हैं, क्या चल रहा है? फिर कैरोल कहती है, असल में मेरी लेडी काफी डिप्रेस्ड है जब से उन्हें प्रोबेशन पर रखा गया है। ड्यूक सोचते हैं, क्या वो उदास है? वो बच्ची जो मेरे इतना डांटने पर भी आग तक नहीं झपकती थी। फिर कैरोल कहती है, यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी कम हो गया है, वो पहले के मुकाबले सिर्फ आधा खा रही हैं। ड्यूक शॉक होते हैं और सोचते हैं, अनबिलीवेबल, वो बच्ची जो बचपन से दिन में 6 बार खाती थी। फिर कैरोल कहती है, और तो और। ड्यूक कहते हैं, और तो और क्या? फिर कैरोल कहती है, मैंने दूसरी मेड से सुना है, उन्होंने कहा कि लेडी ने अपनी वर्क टैक्स ऑर्गेनाइज की है। ड्यूक शॉक होते हुए कहते हैं, क्या? ड्यूक परेशान होते हुए कहते हैं, वो बच्ची अचानक से बदल गई, शायद इसके पीछे कोई वजह है। द क्राउन प्रिंस, ये पक्का क्राउन प्रिंस की वजह से ही है। उस घमंडी बच्ची को इतना बड़ा झटका लगा, इतनी बुरी तरह रिजेक्ट होने पर। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया और बस इग्नोर कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि योनी, क्या ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक क्राउन प्रिंस से मूव ऑन नहीं कर पाई है?
अब हमें योनी को दिखाया जाता है जो बड़े मजे से अपने रूम में स्वीट्स खा रही थी और सोच रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी एक्सेल स्किल्स यहाँ यूज करूंगी, ये तो बहुत आसान था, मैं फालतू में ही डर रही थी, मुझे लगा था कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। फिर अब सीन वापस से ड्यूक और कैरोल पर आता है और फिर कैरोल कहती है भले ही उन्होंने दिखाया नहीं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। फिर वापस से योनी को दिखाया जाता है जो कि बड़े आराम से लेटते हुए सोचती है, काश मेरी जिंदगी का हर दिन इतना सुकून भरा होता।